अपने ईश्वर से, अपने स्वामी से तू डर। दिन और शाम हर समय उसके नाम का उच्चारण कर। चाहे कोई भी कैसी भी घड़ी हो, अनास्थावानों की राह पर मत चल, अन्यथा तेरी गिनती कोरी कल्पनाओं के व्याख्याता में होगी। उस अनादि केंद्र बिंदु की आज्ञा का पूरी निष्ठा से पालन कर, जो स्वयं स्वामी है। सदाचारियों में से हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तू अपने मार्ग से मत देग, और न ही तू इस धर्म के कार्य में पूर्व निर्धारित योजनाओं के मार्ग की बाधाओं को अपने आड़े आने दे। यह उद्धरण हमें सबसे पहले ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम और उत्तरदायित्व का संदेश देती है। अपने ईश्वर से, अपने स्वामी से तू डर का अर्थ भयभीत होना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति ऐसा आदर और सम्मान रखना है कि हमारे विचार, वचन और कर्म उसकी इच्छा के अनुरूप हों। दिन और शाम हर समय उसके नाम का उच्चारण कर हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर का स्मरण केवल पूजा या प्रार्थना तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में उसके मार्गदर्शन को याद रखना चाहिए। यही स्मरण हमारे हृदय को शक्ति, शांति और सही दिशा प्रदान करता है। आगे यह शिक्षा हमें सावधान करती है कि हम उन लोगों या विचारों के प्रभाव में न आए जो सत्य से दूर ले जाते हैं। बहाई शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य को सत्य की स्वतंत्र खोज करनी चाहिए और किसी भी भ्रम, पूर्वाग्रह या निराधार कल्पना का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अनादि केंद्र बिंदु की आज्ञा का पूरी निष्ठा से पालन कर हमें ईश्वर के दिव्य प्रकटीकरणों की शिक्षाओं के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने की प्रेरणा देता है। बहाई मत में इसका अर्थ है कि हम ईश्वर की प्रकट की हुई शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाएं और उन्हें आचरण में उतारें। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां, विरोध या बाधाएं आए, हमें सत्य के मार्ग से नहीं डिगना चाहिए और ईश्वर के कार्य में निरंतर लगे रहना चाहिए। सच्चा विश्वासी वही है जो परिस्थितियों के बदलने पर नहीं, बल्कि अपने चरित्र, विश्वास और सेवा में स्थिर रहता है। संक्षेप में, यह उद्धरण हमें 4 मूलभूत बहाई शिक्षाएं बताता है: ईश्वर का निरंतर स्मरण, सत्य के प्रति निष्ठा, दिव्य शिक्षाओं का पालन और सेवा के मार्ग में अडिग रहना। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल अपने आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करेंगे, बल्कि मानवता की एकता और विश्व की भलाई में भी अपना योगदान दे सकेंगे।